अब ये जो सीधा सड़क है ये कालाम के लिए है और अब हमने गबिन जबा के लिए लेफ्ट मोड़ना है। ये कालाकोट के मुकाम पर आप यहाँ गाड़ी को मुड़ेंगे गबिन जबा के लिए। अगर आपने कालाम जाना है तो सीधा इस तरफ, और अगर आपने गबिन जबा जाना है तो ये अब हम सखरा पहुँच गए हैं। सड़क बेहतरीन है। हल्की हल्की बर्फबारी शुरू। अमलूक काली अमलूक, पश्तो में इसको तोर अमलूक कहते हैं। एक जापानी पल इसको भी अमलूक कहते हैं, और इसको ये छोटे होते हैं, जापानी पल बड़े होते हैं। हल्की हल्की बर्फबारी शुरू, लेकिन सड़क बेहतरीन। अब देखते हैं सड़क कहाँ तक ठीक है। मेरे साथ रहे। बर्फ काफी तेज हो गई है, थोड़ा सा गाड़ी एहतियात से चलानी पड़ेगी। बर्फबारी का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो गया है, और ऐसा है कि अभी रोड बंद होने के कोई चांसेस नहीं है, नॉर्मल है। बर्फबारी का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो गया है, और अगर आप देखें तो ये दरख्तों को अगर आप देखें तो दियार के दरख्त पौधे हैं, और इस पर बर्फ़ के गाले जो गिरने का जो नज़ारा है वो इंतहाई शानदार है। यहाँ अगर आप लकड़ी का ब्रिज देखें तो ये इस पर बर्फ़ जमी हुई है, और ये हिचने के साथ है। इस तरह अगर मैं आपको दिखाऊं तो आबशार, तो उसका नज़ारा भी काफ़ी शानदार है। छोटा सा आबशार है लेकिन बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो मेरे साथ रहे, मैंने आपको मज़ीद कुछ चीज़ें दिखानी है, मेरे साथ रहे। जी, गबिन जबा में मौजूद हूँ, और गबिन जबा में कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए, और इनके साथ कुछ गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका, और कहाँ आए थे, और क्यों आए थे, और किस लिए आए थे? सर जी, हम गोलकदा नंबर 2 से आए हैं, और हम इधर घूमने के लिए आए थे, एनवायरनमेंट के लिए। और बर्फबारी हो रही है और सूरज भी है। बर्फबारी हो रही है, और बस सूरज बहुत ज़बरदस्त मौसम है, इसलिए तो हमारा स्वाद फेमस है। अच्छा। इधर मौसम बहुत खूबसूरत है। हम ये कहेंगे सर कि इस रोड से बर्फ़ हटाई जाए तो गाड़ी ऊपर तक जाए। जी, आपका नाम? मोहम्मद उबैदुल्ला। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा बहुत ठंडा मौसम है गबिन जबा में, और हाँ। हम स्वाद से आए हैं, अच्छा। कोलकाता नंबर 2 से। अच्छा। यहाँ बहुत ठंड मौसम है, हाँ। और बहुत सर्दी थी, इसलिए हम पैदल जा रहे थे। हाँ। और हम भी कपड़े गंदे हो गए, वो उधर से हुए, मतलब लगा राता हूँ सुबह की। हाँ जी, राता हूँ। अच्छा, हाँ जी। आपके तो जूते और सब कपड़े साफ है यार। नहीं, साफ नहीं है, वो बहुत लंबे हो गई है। लंबे हो गए? हाँ जी, हाँ जी, टूल लंबे हो गई है, इसलिए बहुत ठंडा मौसम है। थैंक यू सर जी, थैंक यू। यो जान मना। हाँ, जान माना लटेला, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। आपने इन स्टूडेंट्स की बातें सुनी, उनके जज्बात, उनके एहसासात, और मैं समझता हूँ कि इनके जज्बात, उनके एहसासात आपको अच्छे लगे होंगे। मेरे साथ रहे। ट्राउट फिश, गबिन जबा टॉप अगर आप देखें तो बिल्कुल बर्फ आप देख सकते हैं,
काफ़ी बर्फबारी हुई है। रास्ता है ये कैंपिंग हट्स तक जाते हैं, रास्ता साफ नहीं है, लेकिन बहरहाल ये वाला रास्ता मेन गबिन जबा को, और ये आप जब नीचे से आते हैं तो ये रास्ता है। बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़बारी में अगर आप आएँ तो रात यहाँ गुजारना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपने जब भी आना है तो सिर्फ दिन के वक्त। हाँ जी बिल्कुल, जहाँ तक गाड़ी आ सकती थी वहाँ तक तो हम आ गए। तकरीबन कोई 2 किलोमीटर या इससे भी कम फासला रह जाता है, वो पैदल तय करेंगे, लेकिन इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ये जो सड़क है इसको भी साफ। बर्फ़बारी देखने के लिए काफ़ी तादाद में सयाह और मुकामी शहरी यहाँ उमड़ आए हैं। अगर आप देखें तो बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, कभी बर्फ़बारी तेज़ हो जाती है तो कभी कम, लेकिन इस बर्फ़बारी को देखने के लिए मुल्क भर से सयाह यहाँ पहुँच रहे हैं। दुश्वार गुजार रास्ते भी है, लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज़ है मुकामी शहरियों की, और जो आम जो हमारे डाउन डिस्ट्रिक्ट की जो लोग हैं, पेशावर, चारसद्दा, नौखार वगैरह, वहाँ से लोग आते हैं। और दूसरी मतलब जो कराची और पंजाब और दीगर शहरों से जाते हैं वो लड़के आते हैं, क्योंकि इसमें पैदल रास्ता है, तो पैदल रास्ते की वजह से लोग जो है ना वो चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मतलब इतना नहीं है। बर्फ़बारी खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर सयाह। तकरीबन 1 किलोमीटर रास्ता जो है ना वो बंद है, मतलब उस पर आप गाड़ी को बग़ैर चेंज के नहीं ले जा सकते। अगर आपके पास चेन है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर चेन नहीं है तो नहीं जा सकते, वरना ये 1 किलोमीटर का रास्ता आपने पैदल तय करना है, तो तभी आप टॉप तक पहुंचोगे। तो मैंने कोशिश की है कि आपको गबिन जबा बर्फ़बारी में भी दिखाऊं, बर्फ़बारी के अलावा मतलब बाद भी दिखाऊं, ताकि आप इसको खूब देख सकें। जब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस गबिन जबे का विज़िट किया है, इनके साथ वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा महमूद ख़ान भी थे, वफाक़ी वज़ीर मवासलात मुराद सईद भी थे। तो जब से वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ उन्होंने इस इलाके का विज़िट किया है, तो तब से ये इलाका बहुत ज़्यादा मतलब सयाहों की तवज्जो हासिल कर चुका है। और इसकी मिसाल मैं ये दूंगा कि कुमराट वैली को जब इमरान खान गए तो वो भी मतलब काफ़ी मशहूर हुआ। इस तरह गबिन जबा भी पहले से मशहूर था, लेकिन इमरान खान के बाद यहाँ पर 4 चांद लग गए। मतलब लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से भी सहूलियात मौजूद है। हम ये कह सकते हैं कि आज से 4 साल पहले यहाँ बिल्कुल रोड का नामो निशान तक नहीं था, बहुत ही ख़राब रोड था, बहुत ही ख़राब हालत में था। आज रोड बिल्कुल बेहतरीन है, सिर्फ 1-2 किलोमीटर का रास्ता है वो पैदल तय करना पड़ता है, बाकी बेहतरीन नज़ारे हैं, बेहतरीन मौसम है। मैंने कोशिश की कि आपको अपडेट रखूँ, तो यही सूरत हाल मेरे साथ रहे। यहाँ पर कुछ जवान आए हुए, इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं इस शदीद सर्दी में। आयशा भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहाँ से आप लोग आए हैं और क्यों आए हैं? हम सईद शरीफ से आए हैं, अच्छा, गौर से, और यहाँ बर्फबारी का एंजॉय करने के लिए आए हैं। हाँ, तो बर्फबारी देखी कि नहीं? ज़बरदस्त मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल क्या कहेंगे आप? बस मौसम तो बहुत अच्छा है और हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे सयाहों को कि वो आए या ना आए, और कितना पैदल रास्ता आपने तय किया? हमने तो तकरीबन 30 मिनट का रास्ता तय किया है, लेकिन उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़रूर आइए। ठीक बहुत है। रास्ता मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, कम रास्ता है ना पैदल? 1 किलोमीटर होगा? नहीं, उससे से तकरीबन ज़्यादा है। इससे ज़्यादा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई 1 किलोमीटर या उससे कुछ ज़्यादा ये इतना रास्ता है। अगर आप आते हैं तो आप ज़रूर आए, और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से और सुहाने मौसम से सयाहों के लिए, मुकामी लोगों के लिए नहीं, मुकामी लोग कहते हैं यह हमारे लिए बाइस ज़हमत है, बहरहाल ये अल्लाह का रहमत है हमारे लिए, अल्लाह इसको रहमत बनाए। मेरे साथ रहे, आगे मिलते हैं। ये तकरीबन कोई यानी जहाँ पार्किंग है, जहाँ तक गाड़ी आम दिनों में आ सकती है,
वो ये बिल्कुल ये दरख्तों के साथ ये पार्किंग है। यहाँ तक गाड़ी जो है ना वो आम दिनों में जब बर्फ़बारी ना हो तो गाड़ी आ सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला सामने अगर आप देखें तो वहाँ तक गाड़ी जो है ना बर्फ़बारी में भी आ सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं है पैदल रास्ता तय करने के लिए। मतलब जब आम बर्फ़बारी के अलावा जब आप आते हैं तो इतना ही रास्ता आप यानी यहाँ तक आप वैसे गाड़ी में आते हैं और फिर पैदल रास्ता शुरू हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रास्ता खुला है। हमने पहले कहा कि रास्ता बंद है, लेकिन ये 1 किलोमीटर से भी कम है और थोड़ा सा ही रास्ता है। बाकी तो आपको पैदल ट्रैक है, उस पर चलना होगा। तो मेरे साथ रहे और आगे मिलते हैं। खामोशी है और बिल्कुल हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। सयाह कुछ आए हुए हैं पैदल। ये जो ट्रैक है ये वाला ये पैदल ट्रैक है। तकरीबन कोई 40-50 मिनट में आप इस ट्रैक के ज़रिए पहुंच सकते हैं। ये रोड है, ये सड़क जो है ना ये यहाँ तक बस बना हुआ है। बाकी आपने अगर आप आम दिनों में भी आते हैं तो पैदल ही आपको यहाँ से जाना होगा। मतलब इस ट्रैक पर अगर जाते हो और ये जो कच्चा सड़क है इस पर भी जा सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। आगे चलते हैं, जहाँ तक मुमकिन हुआ हम वहाँ तक चलेंगे। बाकी जो है ना सूरत हाल मैंने वाज़ेह कर दिया है कि अगर आपने गबिंजब आना है, मलम जबे जैसा रश नहीं है यहाँ पर, लेकिन यह है कि अगर आप फैमिली के साथ यहाँ आते हैं तो आप बिल्कुल सुकून महसूस करोगे और आपकी जो फैमिली है वो बर्फ़ और बर्फ़बारी को खूब इंजॉय करेंगे। मेरे साथ रहे। चीड़ के दरख्तों को देखे क्या शानदार नज़ारा है। आप अगर इसको इंजॉय करने के लिए आते हैं तो ये बेहतरीन होगा। सामने अगर आप नदी देखें तो इसमें काफ़ी पानी जो है ना गर्मियों के दिनों में पानी की बहाव जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। जी मैं मिंगोरा से आया हूँ। मेरा नाम हैदर अली है। मेरे दोस्त आए थे कुछ हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने कहा था काफ़ी बर्फ़बारी हो गई है इधर, तो हमने कहा चलो प्लान बनाते इधर आ गए। तो बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं। आप देख सकते हैं ये पैदल ट्रैक बना हुआ है। पैदल तो नहीं है, सड़क है, लेकिन अभी पुख्ता नहीं हुआ तो यहाँ तक गाड़ी तो आ सकती है। यहाँ से आप पैदल सफ़र जो है ना वो आगाज़ हो जाता है। यहाँ से तकरीबन 40-50 मिनट का पैदल रास्ता है। तो आप लोगों को देख सकते हैं काफ़ी तादाद में वहाँ से कुछ कोई वापस आ रहा है तो कोई जा रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत मनाजिर है। गबिंजबा स्वात के सयाहती मकामात में इसको मनफरिद मुकाम हासिल है। जब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस इलाके का विज़िट किया है तो इसके बाद और मज़ीद सयाहों का जो तवज्जो है इस जगह ने हासिल कर ली है। और काफ़ी तादाद में सयाह बर्फ़बारी देखने के लिए भी आते हैं और आम यहाँ पर भी मतलब आम दिनों में भी यहाँ पर आते हैं। पैदल ट्रैक भी जो है ना वो इससे भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, सेहतमंद रहते हैं। ऊपर से आए तो कैसा है ऊपर का नज़ारा? ऊपर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बहुत बर्फ़बारी हुई है। अच्छा, तो चढ़ने में आसान है क्या है? ये थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, कितनी देर का रास्ता है यहाँ से? तकरीबन 1 घंटे का रास्ता 1 घंटे का है। पैदल का रास्ता है जी पैदल का और रास्ता सड़क पे आप जाते हैं, कोई दुश्वारी तो नहीं है? नहीं, कोई दुश्वारी नहीं है। जिस तरह आम दिनों में लोग जाते हैं इस तरह इस तरह जाते हैं। थोड़ा सा मसला होता है, मतलब बर्फ़ है, बर्फ़ की वजह से थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ जी। बहरहाल चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये कमाल है बर्फ़ की जूतों का। अगर आपके पास बर्फ़ की जूते हो तो आप शानदार तरीके से सफ़र कर सकते हैं। और अगर आपके पास बर्फ़ की जूते ना हो तो फिर मसला ही जो है ना वो होगा। और आपने जब भी आना है तो मेरा ख्याल है कि बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास इक्विपमेंट हो।
रास्ते के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह काफ़ी हद तक ठीक है अभी। कहाँ से आप लोग आए, क्यों आए, किस लिए आए हैं और क्या मसला है आप लोगों का? मसला तो कुछ भी नहीं है, सारा इंजॉयमेंट है, कराची से आए हुए। अच्छा, कराची से आए हुए, ये कराची से आए हुए गबिन जबात देखने के लिए। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह सर्दी लग रही है कि नहीं? इतना तो लग तो रही है, लग क्या रही है कि बिल्कुल चुप रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या कहेंगे सयाहों को कि वो इन दिनों आए या ना आए बर्फबारी के मौसम में, क्या कहेंगे? यही तो टाइम है आने का, यही टाइम है। गर्मी में तो सब आ सकते हैं। कराची वाले जो है ना, गर्मी के सताए हुए लोग हैं, इनको बर्फबारी बहुत अच्छी लगती है, चाहे सर्दी हो या ना हो, लेकिन इनको बर्फबारी अच्छी लगती है। अच्छा, ये बताएं कि आपने यहाँ मतलब इतना रास्ता तय किया, तकरीबन 1 किलोमीटर या उससे कुछ कम, तो क्या कहेंगे, थकावट हुई कि नहीं? नहीं, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। अच्छा, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि 1 किलोमीटर का रास्ता भी नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, आपने यहाँ पर आना है, इंजॉय करना है। अगर आप देखें ऊपर तो टॉप तक, मतलब आप वैसे भी मतलब ये जगह तक आम दिनों में भी गाड़ी आ सकते हैं, तो वो आम सी हालात है। आप ज़रूर आए, यहाँ खूबसूरत नज़ारों से आप लुत्फ़अंदोज़ हो। बर्फबारी भी आप देखें, मलम जबा और गबिन जबा में क्या फ़र्क है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ नौजवान आए हुए, इनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का और कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो? सर हम लोग तो इधर आए हैं ना एंजॉय के लिए। अच्छा, हाँ माशाल्लाह बहुत जो है ना खूबसूरत नज़ारे है। अच्छा हाँ बहुत जो है ना अच्छा मौसम है। अच्छा मौसम बस है, enjoy के बर्फबारी लिए। हो रही है तो आप बर्फबारी इसको हो रही कहते हैं अच्छा मौसम है। हाँ ना अच्छा है ना। अच्छा, अभी भी हो रहे हैं ना, अभी देखो। भी हो रही है, बिल्कुल। बर्फबारी कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम, लेकिन वक्त बे वक्त पे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ये हमारे कुछ जवान है, मतलब वो यहाँ पर आए हैं, मुकामी शहरी है, लेकिन डाउन सिटी की, मतलब मटा की रिहायशी है, कुछ मिंगवरा की है, मुख्तलिफ सिटीज़ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और गबिन जबा को खूब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक बात के ख्याल रखें कि गंदगी यहाँ पर न फैलाए। गंदगी जो है ना वो हमारे इस खूबसूरत वादी को गंदा कर रहा है। तो मैं सबको ये पैगाम देता हूँ, जितने भी मुझे देख रहे हैं, सयाह हो, मुकामी शहरी हो, जो भी हो, आप इस खूबसूरत वादी को साफ रखें। ये मेरा एक दोस्त है, इसका होटल है, अभी ज़ेर तामीर है, दुआ है कि ये जल्द तामीर हो। बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है, काफ़ी तेज़ है, कभी तेज़ हो जाती है कभी कम, लेकिन बर्फबारी का जो सिलसिला है वो हावी रहता है। आज हमने सूरज भी देखा और बादल भी बरसते हमने देखे, तो काफ़ी बेहतरीन है ये। अगर आप देखें तो बर्फबारी का सिलसिला खूब जारी है। आसमान से गिरते बर्फ के जो गाले हैं, सफ़ेद गाले जो है ना, वो बिल्कुल शानदार नज़ारा है इसका। तो आप जब भी आना चाहते हैं तो आए, लेकिन जूते होने चाहिए आपके पास, बर्फ़ के जूते सही वाले जो इस तरह मैंने पहने, और इसके अलावा आपके पास जैकेट, ताकि बंद हो, सर्दी से आप महफूज हो। और अगर ज़्यादा बर्फबारी हो तो फिर ये इस तरह करके फिर आप बिल्कुल महफूज हो। इसके अलावा दस्ताने तो खैर नहीं है, लेकिन जिब हाथ जिब में रखे, तो ये सूरत हाल है। ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप खुद समझदार सब होंगे, मेरे जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी हमारे मुझे देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर हैं, तो उनको मैं ये पैगाम इसलिए देना चाहता हूँ ताकि वो सर्दी से अपने आप को महफूज रख के तो वो इंजॉय कर सकेंगे। जब इनको सर्दी लग जाएगी तो वो इंजॉय नहीं करेंगे, वो अपने सर्दी से बचाव के लिए गाड़ी में रहेंगे और कभी मतलब आग के करीब बैठेंगे। तो जब आपके पास मतलब जैकेट तमाम चीज़ें हो तो फिर आप सर्दी से महफूज होंगे और आप इंजॉय करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन है।
मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए और इनको वो टाप से होकर आए हैं। तो इनसे जानते हैं टाप में क्या सूरत हाल है, किस तरह मौसम है, रास्ता आसान है, दुश्वार है, क्या कहेंगे सयाहों को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये रास्ता तो थोड़ा दुश्वार है ज़रूर, मगर बहुत अच्छा जगह है, ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। अच्छा। और मौसम भी बहुत खुशगवार है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है। अच्छा। अभी बर्फबारी हो रही है तो अभी ठंड होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसमें हवा भी है ना, जब हम गए थे तो हवा इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ। और बहुत अच्छा मौसम था, बहुत इंजॉय किया लेकिन हमने। आज तो जब हम घर से निकल रहे थे तो सूरज निकला हुआ था। इधर सूरज था, हमारे साइड मिंगोरा की तरफ सूरज निकला हुआ था, मगर इधर बर्फबारी हो रही थी जब हम आ गए। अच्छा। हम आए तो हम भी खुश नहीं थे तो बर्फबारी नहीं हो रही, ठीक, मगर जब हम पहुंच गए तो बर्फबारी भी शुरू हो शुरू हो गई। गई। यहाँ के मौसम का कोई एतबार नहीं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, अगर आप देखें तो हमारे कुछ जवान जो है ना वहाँ ऊपर से होके आए हैं और मतलब उन्होंने खूब बर्फबारी इंजॉय किया। तो इसी तरह अगर आपने भी आना है तो तैयारी के साथ आए और कुछ पैदल आप सफ़र तय करेंगे तो आप गबिन जबा के टाप तक पहुँच जाएंगे। और अगर आप टाप तक भी नहीं पहुँचते, यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते तो ये नज़ारे भी इंतहा शानदार है और आप बर्फबारी भी देख सकोगे और यहाँ पर मौजूद बर्फ़ को भी देख सकोगे। आज इस वक्त हमारे साथ गबिन जबा के साबिक नाजिम खैरत मोहम्मद मौजूद है। इनसे जानते हैं कि वो सयाहों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे सयाहों को कि वो आए बर्फबारी देखने के लिए या नहीं? शुक्रिया जी। सयाहों को आना चाहिए। ये एक नया वादी है टूरिस्ट के लिए। ये अभी पीटीआई गवर्नमेंट में ये रोड बना है और इससे पहले किसी को पता नहीं था कि यहाँ गबिन जबा भी है, इतना खूबसूरत वादी भी है। तो काफ़ी लोग सैर के लिए आते हैं, गर्मी में भी आते हैं और बर्फबारी के वक्त भी आते हैं और बर्फ़ का इंजॉय करते हैं। तो यहाँ कोई सहूलियात इतना नहीं है। केपी गवर्नमेंट ने कैंपिंग पार्ट बनाया है, उस साइड पे दूसरा वादी है उस पे बना है, लेकिन वो बहुत छोटा है। अगर ये सामने वाले वादी कैंपिंग पार्ट हमें उधर और एक बन जाए तो ये जितना मेहमान आते हैं तो इनको थोड़ा बहुत सहूलत होगा। बिल्कुल। दूसरा, आपके वसातत से मैं टीएमए वालों को अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ कोई मेहमानों के लिए 2-3 रेस्ट एरिया बना दे ताकि कोई आए और इस बर्फबारी में वो बैठे, बर्फबारी या बारिश में उसको इंजॉय कर सके और उसको बैठने का जगह हो। ठीक। ये सामने जो यहाँ से आधा किलोमीटर जो प्लेन एरिया ख़त्म हो जाती है और फिर वो चढ़ाई शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ टीम वाले 2-3 वाशरूम बना ले, फैमिली के लिए अलग और मेल के लिए अलग, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। और सारे सयाहों को मेरा दरख्वास्त है कि आओ और वादी लालकू का मज़ा लो और देख लो, यहाँ इंजॉय करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा मंजर आपको दिखाऊं। जिस तरह नाजिम साहब ने कहा कि यहाँ कर हट्स बना दिया जाए मस्जिद तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मलमजा गबिन जबा में मतलब इस तरह रिहायशी जगह मौजूद नहीं सिवाय उस कैंपिंग हट्स के वहाँ पर है, लेकिन वो चूँकि पब्लिक प्लेस से मतलब थोड़ा सा हट के है और दूसरी वादी में है, मतलब यहाँ करीब ही है, इतना नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी नाजिम साहब का मुतालिबा है, मुकामी शहरियों का भी मुतालिबा है कि सड़क तो बन गया है लेकिन सड़क को साफ़ सुथरा रखने के लिए इंतज़ामिया को भी किरदार अदा करना चाहिए और शहरियों को भी किरदार अदा करना चाहिए। जी नाज़रीन, मैंने कोशिश की कि बर्फ़बारी में और बर्फ़बारी के बाद भी आपको गबिन जबा दिखाऊं, क्योंकि आम दिनों में मैंने आपको बहुत गबिन जबा दिखाया है। तो मैंने कोशिश की कि आपको इस दफ़ा बर्फ़बारी में और बर्फ़बारी के बाद भी गबिन जबा दिखाऊं। तो शायद आपको मेरा ये कोशिश, शायद नहीं बल्कि कोशिश मेरी पसंद आई हुई होगी और मैं आइंदा भी कोशिश करूँगा कि आपको एक्सक्लूसिव और मुनफरिद अंदाज़ में स्वात की खूबसूरती, पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाऊं। जितने भी मुझे मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, मेरे पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, सबको मेरी ये दावत है और ये अपील है कि
कि आप जब भी इन खूबसूरत मकामात का विज़िट करते हैं तो कोशिश करें कि सफाई का ख़ास ख्याल हो और साफ़ सुथरा पाकिस्तान हमारी पहचान हो, ग्रीन पाकिस्तान। और इंतज़ामिया से भी अपील है और शहरियों से भी अपील है कि वो पौधों की हिफाजत करें, पौधे अपनी तरफ से भी लगाए, हुकूमत पर भी जोर दें ताकि वो पौधे लगाएं और हमारा मुल्क सरसब शादाब हो। अल्लाह हाफिज़।